आपको पता है कि झारखंड राज्य को अगर देश भर में देखा जाता है तो मिनरल्स की वजह से देखा जाता है, जैसे कोयला, अवरक, यूरेनियम। लेकिन आज आपको हम ऐसे एक कहानी से जुड़ने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिस कोयले की हम बात करते हैं, जिस कोयला नौगरी धनबाद को कहा जाता है, लेकिन वही कोयला आज जो है धनबाद के कोयला माफियाओं और कोयला चोरों की गिरोह की वजह से जो महाप्रबंधक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमेशा इसलिए कह रहे हैं सीआईएसएफ था, बचा के निकाला हमको, नहीं होता तो और ज्यादा कुछ होता, सीआईएसएफ नहीं होता तो शायद इससे ज्यादा कुछ करते हो। क्योंकि जिस कोयला की वजह से जो है पूरे भारतवर्ष में एक राजस्व की क्षति जो है उन कोयला चोरों की वजह से हो रही है, जिनकी दबदबा इतनी बढ़ गई है, ना तो कोई भी महाप्रबंधक को पहचान रही है, ना प्रशासन को पहचान रही है, ना कोई सेंट्रल पुलिस बल को पहचान रही है। वजह इसलिए है क्योंकि कोयला चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है, जिस वजह से जो है आज अपने आप को, जिस पदाधिकारी का ये हक होता है, जिस पदाधिकारी का ये दायित्व होता है कि हम कोयला की अवैध जो उत्खनन होता है उसको रोकें, लेकिन वही अधिकारी आज कोर्ट कचहरी थाना का जो है दौड़ लगा रहा है। मतलब आप समझ ही सकते हैं, जिसके पास सुरक्षा करने के लिए वो जिम्मेदारी दी गई है वो खुद आज सुरक्षित नहीं है, तो समझ सकते हैं कि झारखंड की कोयला की सुरक्षा कौन करेगा। आपको पता होगा जो कोयले की अवैध खनन को रोकने की जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसको कहा जाता है सुरक्षा महाप्रबंधक, यानी तो वही आज अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। वजह यह है कि भारत के झारखंड राज्य में जो कोयला के अवैध कारोबारों की जो आगे वर्चस्व बढ़ी है, जिसकी वजह से उनको हम एक तरह से कह सकते हैं कोयले की अवैध कारोबारी करने वाले कोयला चोर का भी नाम कहें तो ये बड़ा बात नहीं होगा। वही लोगों की वजह से आज जो है जीएम भी परेशान है कि हम अपने अवैध कोयले को किस तरह से बचाएं और भारत की राजस्व को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। वजह यह है, आपको बताते चलें, लगातार पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले आपने देखा था कि जीएम को जो है मारने और अपहरण करने की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन उसका सत्यता को हम जानने का जब कोशिश किए तो इसके पीछे जो प्रबंधक जो है इस चीजों की जानकारी दे रहे थे वो उससे पहले भी जो है रीट पिटीशन दायर कर चुके हैं, वो भी हाईकोर्ट में दायर जब उन्होंने किया था उसके बाद उन्हें जो है वहां से स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की दबाव की वजह से सेंट्रल मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल होता है उनकी जो है उनको जब पत्राचार किया गया तब दबाव में आके बीसीसीएल ने जो है उस पदाधिकारी को पुनः जो वहां पे स्थापित कर दिया। लेकिन वजह यह है कि आखिरकार बड़े बड़े महाप्रबंधकों को टारगेट कोयला चोरों के द्वारा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि वो रोकने की कोशिश करती हैं, और रोकने की कोशिश करेगी तो उसकी काली कमाई में आंच आएगी। इसलिए वो चाहते नहीं है कि हम काली कमाई को किसी तरह से रोकें, और इसी वजह से जो महाप्रबंधक होते हैं जिसका नाम होता है हफीजुल कुरैशी जो है सुरक्षा महाप्रबंधक होते हैं बीसीसीएल, लगातार इस चीजों की जानकारी देते हैं, लगातार पत्राचार करते हैं, अपने आला अधिकारियों को ये जानकारी देते हैं कि यहाँ से जो है कोयले की अवैध कारोबारी हो रही है, कोयला चोरों का मनोबल बहुत बढ़ गया है, जिसको देखते हुए उस प्रबंधक से लोगों को दिक्कतें होने लगी। तो दिक्कत जब होने लगी, लोगों का बहुत सारे शिकायतों भी आने लगा कि किस तरह उत्खनन किया जाता है कोयले का और उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसी को देखते हुए लोगों का पत्राचार के बाद, लोगों का संज्ञान के बाद जो है हफीजुल कुरैशी जो है, जो सुरक्षा प्रहरी होते हैं, जो सुरक्षा महाप्रबंधक होते हैं, जिसके अंदर ये जिम्मेवारी होती है कि अवैध कोयला उत्खनन को हम रोकें और उसको जो है रोकने का एक जिम्मेवारी दिया जाता है, वो सक्षम पदाधिकारी हैं। लेकिन वही उसी को जो है टारगेट करके कोयला गिरोह, यानी कि जो लोग उपद्रवी टाइप्स के लोग हैं, उन्हें जो है मारने, अपहरण करने की साजिशें रची जा रही थी। वही घटना है, 2 दिन 3 दिन की पहले की घटना है, जब वो जाते हैं। आपको पूरे कहानी बताने से पहले हम बता दें कि वो जांच के लिए जाते हैं। जांच इसलिए जाते हैं क्योंकि अवैध तरीके से जो कोयले का उत्खनन होता है और उसको ले जाया जाता है के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं उसका जो है लगातार क्षतिग्रस्त करने की मामला सामने आई थी। उसको लेकर 2 जीएम गए हुए थे निरीक्षण करने को लेकर जीएम जो सिक्योरिटी होते हैं जो हफीजुल कुरैशी और दूसरा जो एरिया जनरल मैनेजर होते हैं वो भी जाते हैं। जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पे जो है जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? वजह तो यह सवाल बहुत सारे हैं। जब वहां सेंट्रल
का जो फोर्स है, यानी कि सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद होते हैं। 100-150 मीटर के इर्द गिर्द में जो है सीआईएसएफ का कैंप बना हुआ है, स्थानीय प्रशासन है और तमाम जो बीसीसीएल के वो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, कार्यरत कर्मी हैं। कैमरा होता है उसको जो है क्षतिग्रस्त किया जाता है। लेकिन बात यहां तक ही नहीं रुकती है। जब वो जांच करने के लिए बीसीसीएल के 2 जीएम जब वहां कोलियरी जो पहुंचते हैं, उसके बाद जो है वहां पे देखा जाता है कि वाकई में जो है जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उसको क्षतिग्रस्त किया जाता है और किया भी गया था, और उसी को लेकर वहां पे जांच पड़ताल करने के लिए, यानी कि इंस्पेक्शन के तौर पर गया हुआ था। लेकिन उसी बीच जब वो जांच परख कर रहे थे, उसके बाद जब वापस लौट रहे थे, तो उसी क्रम में जो है उनके साथ इस तरह से उपद्रवियों द्वारा जो है कारनामा किया जाता है। उसके बाद वो सीधे तौर पर जो है बाघमारा थाना पहुंचते हैं और बाघमारा थाना में जो है लिखित आवेदन देते हैं। कौन लिखित आवेदन देते हैं? जो सुरक्षा महाप्रबंधक होते हैं हफीजुल कुरैशी, वो देते हैं। उसके बाद जो है उस पर एक्शन लेने की बात कही जाती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो है घटनाएं यहाँ पे देखने को मिल रही। बात यहाँ पे सिस्टम की लापरवाही की अगर बात करें तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे कहा यह भी जाता है 100-150 मीटर के इर्द गिर्द जो है सीआईएसएफ का कैंप होता है, जिसको सुरक्षा दी जाती है कि आप जो है इस क्षेत्र का सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन उनके रहते हुए भी, उनका कैंप होने के बावजूद भी, इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी जो है सीसीटीवी कैमरा को फोड़ा जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से लापरवाही हुई ना। दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि कंपनी की जो व्यवस्था होती है, जो आंतरिक व्यवस्था होती है, जो आंतरिक गुप्त बातें होती हैं, वो आखिरकार बाहर लीक कैसे हो जाती है। उसका निरीक्षण करने जब पहुंचती हैं तो वो जो गुप्त सूचनाएं हैं वो बाहर कैसे पहुंच रही है, जो कोयला चोर हैं उनको कैसे पता चल रहा है, जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनको कैसे पता चलता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर भी वैसे लोग हैं जो उन लोगों से साठगांठ किए हुए हैं। आपको पता है कि स्थानीय प्रशासन की जो कह सकते हैं उदासीनता की वजह से भी ये सारी घटनाएं देखी जाती है। अब लेकिन बात हो रहा था कि वहाँ पे बीसीसीएल के जो गोपनीयता सूचना है उसको जो है बाहर निकल रही है, यहाँ से हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी कोई नहीं ले रहा है। और जो उपद्रवी टाइप्स के लोग हैं, जो कोयला गिरोह यानी कि अवैध तरीके से जो कोयला का कारोबार करते हैं, उन लोगों के पल्ले जो है ये सारे नहीं पड़ रहे थे। तो जिस वजह से जो है इन लोगों के ऊपर इस तरह से अटैकिंग हुई थी, उन लोगों को धक्का मुक्की करने का भी कोशिश किया गया था, अपहरण करने का कोशिश किया गया था। दूसरी बात, ये पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही थी, जो जानकारियां मिल रही थी, उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पे जिस टाइम पे जो दोनों एरिया जनरल मैनेजर होते हैं और जो सुरक्षा महाप्रबंधक होते हैं, दोनों जब उस जगह पे स्पॉट पे जब निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उनके साथ होते हैं सीआईएसएफ के कमांडेंट, साथ ही जो है इंस्पेक्टर और क्यूआरटी फोर्स भी होती है। और लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो है वहाँ पे इस तरह से घटनाएं घट रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इंस्पेक्शन टीम की वजह से भी, और इंस्पेक्शन टीम जब जाती है और उसके साथ सुरक्षा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटनाएं घटती है, इतना बड़ा वारदातें होती हैं, तो लोग इस चीज़ों पर सवाल जिन लोगों को जो है ये जिम्मेवारियां दी गई हैं कि अवैध कोयला उत्खनन को रोकना है, इसको किसी तरह से ट्रांसपोर्ट होने नहीं देना है, वही लोगों की सुरक्षा अब थाना के चक्कर काट रही हैं, वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब कोयला का सुरक्षा कौन करेगा? जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो खुद सक्षम नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कोयला का सुरक्षा अब कौन करेगा। आपको बता दें, जिस तरह से जो है ये बाघमारा थाना में जो कांड संख्या जो दर्ज किया गया है 58/26, इस दिन को जो है हफीजुल कुरैशी ने जो है अपना एफआईआर घटनाएं घटी थी, उन्होंने पूरी तरह से ब्यौरा जो है थाना प्रभारी को दे दिया है। अब देखना बेहद जरूरी है कि इसके प्रति किस तरह से जो है प्रशासन एक्शन लेगी। और लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि प्रशासन की उदासीनता की वजह से जो है कोयला के कारोबारी जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ गया है, जिस वजह से आज जो है 2 महाप्रबंधक अपने आप में असहज महसूस कर रहे हैं। उस क्षेत्र में जाने को लेकर, इंस्पेक्शन करने को लेकर जो है असहज महसूस कर रहे हैं। वजह इसलिए है क्योंकि जो उपद्रवी टाइप्स के लोग हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से जो है बड़े बड़े आला अधिकारी भी जो है उस क्षेत्र में जाने के लिए डर रहे हैं। अब देखना बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार और सेंट्रल की सरकार और केंद्रीय मंत्रालय जो है कोयला विभाग क्या सोचती है और क्या करती है। अब क्या कह रहे हैं जो हफीजुल कुरैशी,
इसके बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे। अपने एक प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ बातों को रखा है। निगरानी हेतु कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है ब्लॉक 2 में बार बार। एक हफ्ते में 2 बार किया गया, कल नया लगाया गया, कल ही क्षतिग्रस्त हो गया। उसी का जांच पड़ताल हेतु हम लोग सीआईएसएफ को लेकर आए थे, क्यों ऐसा हो रहा है। इस क्रम में ये घटना घटी। तो सीआईएसएफ कुछ नहीं कर पाया ना सर? सीआईएसएफ था, बचा के निकाला हमको, नहीं होता तो और ज़्यादा कुछ होता। सीआईएसएफ नहीं होता तो शायद इससे ज़्यादा कुछ करते हो। सीआईएसएफ का जो एफआईआर बाय नेम कर रहे हैं क्या, ज्ञात पे दे रहे हैं सर? यूजीएम साहब को जानते होंगे वो लोग को। सीआईएसएफ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, उसको क्यों नहीं इस घटना के पहले? ये सब हम लोग जांच करवाएंगे, सीआईएसएफ को लिखेंगे कुछ जांच करिए। सीआईएसएफ के उस इंटेलिजेंस की भूमिका की बात है ना, वो लिखेंगे सीआईएसएफ को कि आप जांच करवाइए, क्या आप कर रहे थे, क्यों ऐसा हुआ। सर कोयला चोरी रोकने के लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? बीसीसीएल के सुरक्षा विभाग क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोयला चोरी रोकने हेतु जितना जो कांटा घर में RFID बूम बैरियर लगा है कि बिना परमिशन का गाड़ी कोई माइंस के अंदर घुसेगा नहीं। माइन पहले तो माइन को चारों तरफ से बंद करके एक रास्ता या जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो दूसरा रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता ना रहे। उस रास्ते में सीआईएसएफ हो, RFID बूम बैरियर बोलते हैं, बूम बैरियर हो, जो गाड़ी जो परमिशन है उसको रीड करके ऑटोमेटिक आदमी से हाथ गेट नहीं उठेगा। और कैमरा ICCC का कैमरा चारों तरफ लगा है कि गाड़ी आ रही तो पहले दिखेगी, ये गाड़ी परमिटेड है तो घुसेगी, नहीं परमिट है तो नहीं घुसेगी। ये सब व्यवस्था किया गया है। और जहाँ पे हमारा काम नहीं चलता है, जहाँ अवैध खनन हो रहा है, उन सब जगहों को पुलिस से सहायता लेके भरने। उसके लिए निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा से सर्वे होता है। ड्रोन कहाँ यहाँ पर है? एरिया 1 ब्लॉक 2 एरिया 1 ब्लॉक 2 में है।